बच्चों, हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा शिक्षण की कितनी विधियां हैं उस पर। और हमने बात किया था प्रत्यक्ष विधि पर, अनुकरण विधि पर, द्विभाषी विधि पर भी चर्चा हुई थी। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी संवाद के द्वारा हम कैसे किसी भी नई भाषा को, लक्ष्य भाषा को सीखते हैं। हमने बात किया था कि लक्ष्य भाषा को जब भी हम सीखते हैं तो कभी कभी किसी और भाषा जो आपकी मातृभाषा है, जिसमें आप सहज हैं, उसका सहारा लेकर हम लक्ष्य भाषा को सीखते हैं। पर संवादी विधि में ये बहुत ही सहज और सरल विधि मानी जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल बातचीत करते करते ही आप उस भाषा को सीख लेते हैं। इसमें टीचर का रोल नहीं होता, कोई पाठ्य पुस्तक का, व्याकरण का, इस तरह की कोई भूमिका नहीं होती है। बहुत ही नेचुरल है, मतलब बहुत ही प्राकृतिक है। इसमें कुछ भी बनावटीपन इस भाषा में नहीं है। इस भाषा शिक्षण विधि में कोई बनावटीपन नहीं है। साथ ही इसमें व्याकरण की शुद्धता पर जोर नहीं दिया जाता। जब आप नई भाषा सीखते हैं तो संभव है कि आपसे कुछ गलतियां हों, तो आपकी उन गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि आप नई भाषा को सीखें और सतत उसका अभ्यास करते रहें, बोलते रहें। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस में लगे रहें, उस भाषा की बात करते रहें, उस भाषा में आसपास चर्चा करते रहें, ताकि आप उसकी जो आत्मा है उस भाषा की, उसके प्रयोग करने की जो विधि है, उसको व्यवहार में लाने की जो विधि है, उसे सीख जाए। ऐसी स्थिति में व्याकरण, उच्चारण, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। समझ और अभिव्यक्ति की स्पष्टता जरूरी है। आपने ये बात तो जानी ही होगी अभी तक कि भाषा है क्या? विचारों और अभिव्यक्ति को प्रकट करने का ही साधन है, आदान प्रदान करने का साधन है। तो जाहिर है कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उससे कोई अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए, यानी आपने जो कहा वो सामने वाला समझ ले, इतना तो होना ही चाहिए। तो भाषा में इतनी शुद्धता और इतनी समृद्धि काफ़ी है कि आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो सामने वाला आपकी बात को समझ ले। अब आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, आप उच्चारण गलत कर रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मुश्किल इस तरह की विधि में नहीं रखती है। सतत संवाद का अभ्यास, जैसा कि मैंने कहा कि नई भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि आप बोलें, और उसके लिए आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट भी देना होगा जहाँ कोई दबाव नहीं हो, दबाव भी नहीं हो, कोई डर नहीं हो, भय नहीं हो, गलत बोल जाने पर कहीं से अपमानित होना पड़ेगा, कोई हंसी उड़ाएगा, इस तरह का भी वातावरण नहीं हो। तब सीखने वाला जो है वो तेज गति से सीखता है और निर्भीक होकर सहज सरल भाव से सीखता है। एक बात और है कि जब वो भाषा सीख रहा होता है तो उसको समय समय पर मोटिवेट करना जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा देने से टीचर की भूमिका इसमें नहीं है ज़्यादा। इसमें भूमिका अभ्यास की है और सीखने वाले के अंदर जो एक रुचि होनी चाहिए भाषा सीखने की, उसकी भूमिका ज़्यादा है। पर फिर भी जरूरी है कि बाहरी तत्वों से, वो शिक्षक हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मित्रगण हो सकते हैं, वो उसको प्रेरित करें सीखने के लिए कि वो नई भाषा को सीखे। दूसरी बात है, संवाद समय स्थिति के अनुकूल हो। जब आप बात कर रहे हैं, कोई नई भाषा में बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इतनी समझ उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो नई भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक कहावत है कि जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम क्या कहते हैं कि आइए आइए, खाइए, भोजन ग्रहण कीजिए, आपका अपना ही घर है, संकोच नहीं कीजिए। हिंदी में इस बात को हम ऐसे बोल रहे हैं, पर अगर कोई दूसरी भाषा का व्यक्ति इसी बात को बोलने की कोशिश करे और वो ये कहे कि आपका ही घर है, खाइए खाइए, और संकोच ना करे कि जगह पे वो ये बोले कि बेशर्म होकर खाइए, तो फिर अर्थ बदल जाता है। ये उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि सीखने वाले को पता होना चाहिए कि किस तरह की भाषा का कहाँ स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कैसे प्रयोग करना है, ये समझ उसमें होनी चाहिए। चारों कौशल का प्रयोग हो धीरे धीरे, वाचन, पठन, लेखन,
श्रवण, यानी चारों कौशल वो धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करे। लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी इस बात की नहीं है। और मैंने जैसा बताया कि प्रेरणा भी संवादी विधि में होना चाहिए। टीचर इसमें साइलेंट रोल में रहता है, यानी वो बिल्कुल मौन रहता है। वो सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, मोटिवेटर होता है। वो सिखाता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ प्रेरित करता है स्टूडेंट को नई भाषा सीखने के लिए। धन्यवाद।